Hello, bachcho. Let's see out the questions. Questions is a block of mass 2m is connected with a string with which wound over the pulley of mass m and radius r as shown in the figure. If the system is released from rest, then the angular acceleration of the pulley will be. So यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि एक पुली है जिसका मास m रेडियस r है, उसके द्वारा एक 2m मास वाला ब्लॉक को हैंग आउट किया गया है थ्रू दिस पुली बाय द स्ट्रिंग। सो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशंस। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो यहाँ पर हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे which can be states that के न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो भी नेट फोर्स एट अ पॉइंट होंगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो यह हम दे देंगे कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में हम टॉर्क का फॉर्मूला देखेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस होता है एंड इट इज आल्सो इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। और साथ ही साथ यदि मैं इस कंडीशन में एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं सो वो एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय द रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, सो इन सभी फॉर्मूलाज हमें अल्टीमेटली यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले यदि हम 2m मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो फोर्स लग जाएंगी वो 2mg होंगी और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन। और चूंकि 2m मास ये m मास से ग्रेटर है सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। तो बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन the net force must be equals to mass times of acceleration। बट यहाँ पर मास कितना है 2m के इक्वल है इसीलिए 2m इंटू एक्सेलरेशन होगा। सो नेट फोर्सेस क्या लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2mg माइनस में अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 2ma। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना उसी तरीके से यदि हम पुली के लिए बात करें सो फॉर द पुली, यदि हम पुली के लिए यहाँ पर बात करें सो पुली के लिए जो टॉर्क होगा वो अबाउट दिस डायरेक्शन में होगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। सो यहाँ पर फोर्स कौन सी लग रही है, टेंशन लग रहा है, सो वो सिंपली हो जाएगा टेंशन। ओके, सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि जो टॉर्क है दैट इज नथिंग बट टी मल्टीप्लाई बाय रेडियल डिस्टेंस। सो रेडियल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द पुली की। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि हम यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला दोनों फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। So यहाँ से हमें मिल जाएगा टी इंटू आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क विल बिकम एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में एंगुलर एक्सेलरेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए डिवाइडेड बाय आर। सो आर से आर यहाँ पर कट जाएगा। सो हमें टेंशन का मान टी इज इक्वल टू मिल जाएगा एम ए डिवाइडेड बाय 2 के। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। Now put equation 2 in equation 1 will get 2 mg minus ma divided by 2 is equals to twice of ma। so ये उधर जाके प्लस कर जाएगा। so 2 mg is equals to 2 ma plus में ma by 2। so 2 2 is 4, 4 plus 1 कितना हो गया 5। so this will be goes to 5 ma divided by 2 is equals to 2 mg। so जानिब से mm कैंसल, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन का मान मिल जाएगा 2 2 4 टाइम्स ऑफ g डिवाइडेड बाय 5 की इक्वल। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। बट एज पर द क्वेश्चन हमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड आउट करना था जो कि इक्वल होगा a डिवाइडेड बाय r के। सो इक्वेशन 3 से यदि हम एक्सेलरेशन का मान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें दैट इज 4g डिवाइडेड बाय 5। सो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा 4g डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ऑफ r की इक्वल। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन 4g by 5 टाइम्स ऑफ r यानी कि ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.